मनादार चैनल को ब्रेकअप माशमारा वशत कनी चूँकि मागा पुत्रान का नगाएं BYC मरकजी क़यादत गिरफ्तारी और 2 महीने मगा सरदार अख्तर मेंगल साहब चवड्डा बेगरदा कोयटा लॉन्ग मार्च चूँकि साजिद तरीन एडवोकेट साहब गोशगा के लॉन्ग मार्च कोयटा सरबू का पद दरना बदल भी में मुतालबात या लोट मनक नवा ई बरजा भी सियासी कैदी या BYC रहनुमा के अस्ता आनी रियाया आनी मुतालबात आवार बिलाल डॉर साहब चाहे इस्लामाबाद में गुमा अमरादारी का नगाएं चूँकि सीनियर सहाफ़ी बलूचिस्तान सूरत हाल सर आई गहरी नजर आइए अब गपतरान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब चूँकि बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, डॉक्टर मारंग बलोच और जो मरकज़ी क़यादत है BYC की उनकी गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान में जो है आए रोज़ बड़े पैमाने पर हड़ताल और मुजाहरा हो रहे हैं। शटर डाउन हड़ताल भी बलूचिस्तान भर में हुआ है। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब चूँकि वो इस वक्त कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने हुकूमत पे अदम एतमाद का जो है इजहार किया और वो इस सिस्टम से भी जो हैं दिलबर्दाश्ता हैं, तो वट से अपने जो आबाई गांव है वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च करेंगे और वो शायद वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो ये लॉन्ग मार्च कोयटा में धरना में तब्दील होगा। तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं जाएंगे, अपोजिशन इत्तेहाद दूसरी सियासी जमातें भी उनको मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो जब वहाँ पहुँचेंगे अगर धरना होगा कोयटा में तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है सरफराज भुट्टी की, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल यकीनी बात है, जब किसी भी सूबे या मुल्क के अंदर ये ऐसी सिचुएशन हो कि धरने और लॉन्ग मार्च हो रहे हो तो जाहिर बात है उस सूबे की हुकूमत के लिए भी मसाइल होते हैं और दूसरा उस सूबे की जितना भी डेवलपमेंट है वो सारे काम रुक जाते हैं और अमन और अमान की सूरत खराब होने का मजीद खदशा अंदेशा होता है एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ उन सबका ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हम आहंगी इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए। जितने भी हमें माली चैलेंजेस हैं या दीगर जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए तो सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। होना तो ये चाहिए था कि इस स्टेज के ऊपर के तमाम जमातों को इकट्ठा करके कोई APC बुलाई जाती और बैठ के मसाइल को हल किया जाता और ऐसे में अगर खुद हुकूमत इशूज क्रिएट करती है अपने लिए तो वो मसाइल बढ़ते हैं। देखें ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, जो अभी मारंग बलोच उनकी गिरफ्तारी से जो मामला उठा, वो जो उठा मामला वो उठा अस्पताल में जो लाशें आई थी वो लाशों की शनाख्त नहीं करवाई गई थी और उसके बाद जो मारंग बलोच साहबा ने जो उनके लोगों ने जो स्टेप उठाया है बकौल हुकूमत के कि वो हॉस्पिटल के अंदर जबरदस्ती घुस गए और लाशें उठा के ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद ये सिचुएशन डेवलप हुई। तो अगर इस मामले को इस नेज पे जाने ही ना दिया जाता और पहले ही जब लाशें आई थी तो उस वक्त ही अनाउंसमेंट कर दी जाती बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर कि कुछ लोगों की लाशें आई हैं और मिसिंग पर्सनस के जो वर्सा हैं अगर वो आके शनाख्त करवा लें या वो DNA उनको एतमाद में ले लिया जाता कि जो लाशें हैं उनकी नाकाबिले शनाख्त हैं तो उनका DNA प्रोसीजर्स किया जा रहे हैं तो उसके लिए जितने भी फिर मिसिंग पर्सन हैं उनके DNA से जिस तरह भी उनके पास कोई डाटा है तो वो मैच किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो लाशें आती हैं उनको पहले एक मरतबा तो कम से कम दिखाया जाता है, मिसिंग पर्सन देख लेते हैं उनके जो वर्सा हैं कि अगर हो सकता है कि कोई ऐसी शनाख्त होती हैं बाज़ औक़ात कि जिनसे फिर भी कोई पहचान हो जाती है। तो अगर ये मामला इस तरह से अच्छे तरीके से एतमाद में लेके हल किया जाता तो इस हद तक ये मामला ना जाता। अब बात यह है कि जो भी लोग जो भी सियासी जमातें या कोई भी तहरीकें चलाने वाले जो भी तंजीमें होती हैं उनकी तो कोशिश होती है कि इश्यूज क्रिएट हों जिससे अफरा तफरी बढ़े, इश्तियाल बढ़े ताकि उनकी तहरीक को मजीद तकवीत मिले, ताकत मिले और वो ताकत मिलने के बाद उनकी तहरीक मजीद ज़ोर शोर से आगे बढ़े। ऐसे में जो हुकूमतें होती हैं वो समझदार हुकूमतें मजीद इश्यूज क्रिएट नहीं करती, नहीं होने देती, बल्कि पहले इश्यूज जो उठे होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की हल करने की कोशिश करती हैं ताकि कोई नया सीन ना बने और जिससे कि उस तहरीक को कोई नया ईंधन मिल सके। उस ईंधन को सप्लाई को रोकना होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई, मिस हैंडल हुआ ये मामला और उसके मिस हैंडल होने की वजह से जो तहरीक चल रही थी कोयटा की सड़कों पे
उस तहरीक को मारंग बलोच की क़यादत में एक फ्यूल मिला, एक इशू मिला, एक बहाना मिला, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अगला जो स्टेप लिया वो मतलब और वो आग भड़की है। तो बात यह है कि गलतियां दोनों जानिब से हुई हैं। अगर बुरसा की जो थे वो उन्हें शनाख्त ही नहीं दी हुई तो वो लाशें कैसे ले जा सकते हैं, या जबरदस्ती ले जाना भी तो गैर कानूनी है। और हुकूमत की गलती है कि उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, और अगर वो मिसिंग पर्सनस को या उनके नुमाइंदों को एतमाद में लेके ये सारा अमल करते तो ये इश्यूज क्रिएट ना होते। बारकैफ अब जब अख्तर मेंगल देखें, सरदार अख्तर मेंगल उनकी एक स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान के अंदर और उनकी एक पोजीशन है बलूचिस्तान के अंदर, वो उनकी बलूचिस्तान भर में हर जगह पे उनके तंजीम के अच्छी खासी वोट बैंक मौजूद है और उनके जो लोग हैं वो अच्छे खासे एक्टिविस्ट हैं। तो वो लोग जब भी निकले हैं बलूचिस्तान की सड़कों पे तो उन्होंने काफ़ी जो भी हुकूमतें थी उनके लिए बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट किए, बहुत उनके लिए मुश्किलात पैदा की। तो अब अख्तर मेंगल अगर वहाँ से वर्ड से चलेंगे और वो पहुंचेंगे कोयटा, और जैसे दूसरी जमातों ने भी उनको इस्तकबाल की और उनका साथ देने की यकीन दहानी कराई, और फिर आपको मालूम है कि मारंग बलोच की एक आवाज़ से पूरा बलूचिस्तान ही बाहर आ जाता है, तो ये धरना, ये जलसा कोई छोटा या आम नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये गैर मामूली नौयत का होगा। तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत बलूचिस्तान को फिलफोर ना सिर्फ सरदार अख्तर मेंगल बल्कि मारंग बलोच या उनकी जो जमात के लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए, ताकि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें और इस मसले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो जो लाशों का मामला है उसको ज़बरदस्ती ले जाने की, लेकिन जो BYC का मौक़िफ़ है कि हमारा मुतालबा था कि लाशों को जो है लवाहिकीन हमारे साथ हैं उनको दिखाया जाए, और दूसरी तरफ ये जो गिरफ्तारियां हुई थी और सिविल अस्पताल से 4-5 किलोमीटर के फासले पर सरियाब रोड में जो पुरअमन धरना था उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको गायब किया गया, और उसके बाद उनको जो मरकज़ी जेल है उदा जेल वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। तो आपसे पहले जो साजिद तरीन एडवोकेट साहब हैं, वो एक सीनियर कानूनदान हैं और BNP के कायम मकाम सदर भी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर उनको MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया तो इसका मकसद ये नहीं है कि उनको जो है किसी से मुलाकात करने की इजाज़त ना दी जाए या उनको अदालत में पेश ना किया जाए। और मारंग की जो बहन है डॉक्टर मारंग की, उन्होंने कल भी तशवीश का इजहार किया कि उनकी जान को खतरा है। तो वो कह रहे हैं कि उनको इजाज़त तो दी जाए, उनको अदालत में तो पेश तो किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। बिल्कुल मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल सकता है, लेकिन हुकूमत आप समझते हैं कि संजीदा है? जो सरफराज भुट्टी साहब हैं, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है उनका, और कराची में जो गिरफ्तार हुए हैं वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो सख्त रवैया है हुकूमत का, और ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात पे यकीन ही नहीं रखता, तो उन्होंने एकतरफा रवैया रखा है। तो हुकूमत किस हद तक जिम्मेदार है तमाम मामलात का? देखिए, बात यह है कि जिस भी शख्स पे कोई भी इल्ज़ाम हो, चाहे उस शख्स किसी शख्स पे कत्ल का भी इल्ज़ाम हो या कोई भी संगीन इल्ज़ाम हो, कानून के तहत उसको देखें, कानून ये कहता है कि अगर तो उसका वो रिमांड लिया गया है और वो जुडिशल नहीं किया गया और वो पुलिस की कस्टडी में है, और दौरान रिमांड आप किसी से मुलाकात फैमिली से नहीं करवाते, वो ठीक है, कानूनी पहलू समझ आता है। लेकिन अगर किसी को जेल भेज दिया, जुडिशल कर दिया गया है, तो फिर मुलाकातों पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दूसरा, जो लीगल टीम है उसको अपने जो भी उनका मुल्जिम है उस तक पूरी रसाई दी जाती है, ताकि वो अपने जो कानूनी दिफा का हक है कानून और आइन में दिया गया है वो उसका पूरा इस्तेमाल कर सके। तीसरी बात यह है कि जो भी हाल होती है, जो भी सिचुएशन है, उनकी बहन जो मारंग बलोच की कह रही है कि उनकी जान को खतरा है मारंग बलोच की, मैं नहीं समझता। देखिए, इस वक्त मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है, कितना बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है बलोचिस्तान के अंदर, तो खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता मारंग बलोच को कुछ हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ा एक वहाँ पे एक ऐसा तूफान खड़ा होने का अंदेशा है कि जो किसी से शायद संभला ना जाए। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे तो टेंशन ही कुछ लगती है कोई खुदा खासा कि हुकूमत उनको मारंग को कोई मारना चाहती है। ऐसा करना होता तो शायद वो किसी धरने में ऐसा कर गुजर, लेकिन जब गिरफ्तार किया गया तो बड़ी वाकया नजर आता है कि उन्हें ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने की उनकी कोई नहीं है कोई कोशिश, बल्कि वो कानून के मुताबिक हुकूमत जो भी कार्रवाई करना चाहती है वो करना चाहती है। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि सरफराज भुट्टी साहब को ये चाहिए,
वो माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की सियासत हो या वफाक में पार्लियामेंट की सियासत हो, उन्होंने दोनों जगह बड़ी अच्छी सियासत की है, उन्हें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वजारत दाखिला में भी वो रहे, वजीर दाखिला की हैसियत से वफाक में भी और बलूचिस्तान में भी। उन्हें ये चाहिए मेरा ख्याल में कि एक फुल फॉर एक कमेटी बनाए जो मुज़ाकरात के लिए हो, और वो अलग अलग कमेटियां बनाए, 2 कमेटियां बनाए। एक कमेटी डॉक्टर मारंग बलोच की, उनकी जो जो जमात है या भी उनका जो भी तंजीम है, उनके लोगों से बातचीत करे, और दूसरी जो है वो कमेटी अख्तर मेंगल साहब और दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जो भी मारंग बलोच की सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। देखें, एक बात तो तय है, हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए, मारंग बलोच को आपने जिन भी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया है वो सच्चे हैं झूठे हैं, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। लेकिन ये बात एक तय है कि आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 नहीं तो 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मारंग बलोच की बेल हो ही जानी है। बिल्कुल। तो जब बेल हो ही जानी है तो बेहतर है कि आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कोई ऐसी मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाल लें कि जिसके साथ जरिए ये सूबे के अंदर जो अमन अमान की सिचुएशन है वो मज़ीद ना खराब हो, और जो धरना है या लॉन्ग मार्च है वो सारी चीजें रुक जाएं, और बैठ के मामला को सॉर्ट आउट करें। देखें, ये चीजें, ये जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज ताकत से नहीं हल हो सकते। हाँ, जिन लोगों ने बंदूक उठाई है और वो बातचीत करने से इनकारी हैं, चाहे वो पहाड़ों पे हैं या मुल्क के बाहर बैठे हैं, उनके साथ तो वो जो बंदूक की जुबान है, बंदूक के जवाब भी बंदूक ही होना चाहिए। मासूम शहरियों को मारने की इजाजत तो कोई किसी को नहीं दे सकता कि निहत्थे शहरियों को, जिनके हाथ में ना असला हो ना कुछ हो, उनको रोक के रास्ते में उनका शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारा जाए या मशीनरीज को आग लगाई जाए। फिर रियासत उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो ही करनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनके साथ पॉलिटिकल अंदाज में डील किया जाए, ना कि ताकत के जरिए डील किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो है इनका जमानत तो होनी है क्योंकि ये बेलेबल है, और दूसरी तरफ इस तरह के कुछ सबूत भी सामने नहीं आ रहे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो समीदीन जो है गिरफ्तार हुए, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, बाद में उन्हें MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। तो यही सूरत हाल बलूचिस्तान में है। एक तरफ पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, आइन कानून की बालादस्ती, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी इन तमाम मामलात में बेबस है। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कोई इस तरह के स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब या लीगी क़यादत है, वो भी कोई खास स्टेटमेंट नहीं दे रहा है इस वाक़या के हवाले से, वो भी बेबस नज़र आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये इस हद तक बेबस किए हुए हैं बलूचिस्तान के मौजूदा मामलात पर, खासतौर पर डॉक्टर मारंग और BYC की मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी के हवाले से? देखिए, जो शमी बलोच की गिरफ्तारी है वो सिंध का इशू है, अमन अमान का मामला सूबाई है, सिंध का वो इशू है। मारंग बलोच का जो इशू है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का इशू है, उसमें वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है कि वफाक उसके ऊपर स्टेटमेंट दे। जब वफाक स्टेटमेंट देगा तो इसका मतलब है कि लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी हुकूमत तो है ना, नून लीग भी इत्तेहादी है बलूचिस्तान में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसी तरह सिंध में भी। नहीं, देखें, इत्तेहादी होना और बात है। अब जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा है, गाड़ी को किस तरफ मोड़ना है ये उसका इख्तियार होता है, और उसके मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। हाँ, अलबत्ता जब कोई बहुत बड़ा पुराना खासा कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो तब उसमें इंटरवीन किया जाता है। अदरवाइज आप अगर कोई स्टेटमेंट देंगे या ऐसे कोई डायरेक्शंस देंगे तो फिर ये मैसेज आएगा कि जी वफाक सूबाई हुकूमत को अपनी मर्जी से चला रहा है। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों का वैसे भी एक जो नैरेटिव है, बयानिया है कि बलूचिस्तान के तमाम मामला वफाक से हल किए जाते हैं, वफाक में सारे मामले तय किए जाते हैं, वफाक की डिक्टेशन चलती है। तो ऐसे में अगर फिर वफाक बयान देगा तो फिर वो भी जल्दी पे तेल की बात तो मानंद होगा। तो मेरा ख्याल है वफाक को इस पे अभी फिलहाल बहुत नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, मुदाखलत नहीं की, मेरे ख्याल में उन्होंने दुरुस्त किया है, क्योंकि वो फिर एक और क्रिएट हो जाना था। तो अलबत्ता ये है, देखें कि रियासत, अब आप सोचें हर रोज अगर सूबे के अंदर रास्ते रोक के, नाके लगा के, कहीं भी खड़े होके गाड़ियों को रोका जाए, बसों को, ट्रकों को रोका जाए, उनको आग लगाई जाए, मासूम निहत्थे शहरियों को रोक के उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाए, और फिर पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया जाए और सैकड़ों मुसाफिरों को हॉस्टेज बना दिया जाए, लाशों के ढेर लगा दिया जाए, तो फिर रियासत मजबूर है
कि वो फिर ऐसे जो अनासर हैं उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगी, और उसके पास कोई और रास्ता है भी नहीं, क्योंकि लेकिन तो लेकिन डॉक्टर साहब आपकी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो ट्रेनों को जलाते हैं, ट्रकों को जलाते हैं, कौमी शायराओं को बंद करते हैं, तो कल भी हमने देखा कि 4 अहम कौमी शायरा मुसल्लह अफराद ने घंटों भर बंद कर दिए गए। कुछ जो है तुरबत में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के उनके जो है मशीनरीज को आग लगा दी। कोस्टल हाईवे में 6 लोगों को कत्ल किया गया। तो उसके सामने तो बेबस नजर आ रहा है। बात यह है कि देखिए बलूचिस्तान इतना बड़ा है, आपके मालूम है, आप तो मुझसे ज्यादा बलूचिस्तान को जानते हैं जी। बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि उसमें अब हर 50 किलोमीटर बाद भी या 100 किलोमीटर बाद भी एक चौकी या एक पूरी छावनी बनाना नामुमकिन सी बात है। उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। इसी चीज का फायदा कलादम तंजीमें उठा रही हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरी जो इतलात हैं, जो मीडिया पे बातें आ भी रही हैं कि कोई बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही है, और उसमें मैंने बल्कि सबसे पहले ये खबर ब्रेक भी की थी कि ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलहदी पसंदों के खिलाफ किया जाएगा। तो ये चीजें अब बिल्कुल आखिरी मरहल में आ चुकी हैं, और अनकरीब आप देखेंगे कि ये पूरी टेक्नोलॉजी यूज होगी, और ये ऑपरेशन चाहे बड़े पैमाने पे हुआ या छोटे पैमाने पे हुआ, वो उसमें ये चीजें इस्तेमाल होंगी। और मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त कुछ पड़ोसी मुल्कों के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। ठीक है, तो ये चीजें जब फाइनलाइज हो जाएंगी तो ये बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि बलूचिस्तान में जो लड़की पसंद है उनके खिलाफ जो बड़े पैमाने पे कार्रवाई का आगाज करेगी। ठीक है, तो उस वक्त तक जो सिचुएशन है, आपको पता है बलूचिस्तान एक पहाड़ी और ऐसा सिलसिला है कि जहाँ पे किसी को एकदम से ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन सिचुएशन है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोयटा सिटी हो तो वहां पे अगर किसी सड़क को किसी ने ब्लॉक करके इस तरह की हरकत कर रहा है तो चले जी अगले 10 मिनट के अंदर अंदर रैपिड रिस्पांस फोर्स बैठी हो और वो फौरन वहां पहुंच जाए। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर बेअबान जगहों पे जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो वहाँ मुमकिन नहीं होता कि एकदम से पहुंचा जाए। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब। जो वहाँ शायरा हैं वो गैर महफूज हैं, वो तो अलग इशू है वो, लेकिन जो सरफेस पे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं या सियासी अमल पे उनका यकीन है, तो उनके साथ तो बातचीत हो सकती है ना। सरदार अख्तर मेंगल साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और कोयटा में धरना देंगे। अब डॉक्टर मारंग बलूच और वो गिरफ्तार है, उनको तो रिहाई हो सकती है, रास्ता तो निकल सकता है। बिल्कुल हो सकती है। बंद गली से रास्ता निकालना ही सियासतदानों का कमाल और उनकी बेसिक जिम्मेदारी और उनकी बुनियादी खूबी होती है, और वो खूबी का इस्तेमाल बातचीत के जरिए किया जाता है। देखें, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ये सिचुएशन मजीद खराब होगी। अख्तर मेंगल के साथ हुकूमत को फौरी मुज़ाकरात करने चाहिए, ना सिर्फ अख्तर मेंगल बल्कि उन तमाम जमातों के साथ जो इस वक्त अख्तर मेंगल के इस धरने को या मारंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, उन तमाम के साथ बातचीत करने की जरूरत है ताकि इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए और कुछ दरमियानी ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए कि जिससे आए रोज के धरने भी बंद हो जाएं और आए रोज के जो एहतजाज हैं कोयटा में या किसी भी जगह पे वो भी उसमें कोई कम बंद हो जाएं या उसमें कमी आए खतर का। और जो मसाइल हैं इस हवाले से जो एहतजाजियों के, वो मसाइल में से अगर मिसाल के तौर पे 10 मसाइल हैं, अगर उनमें से हुकूमत 5 भी मसले हल कर देती है तो मैं ये समझता हूँ कि आधा मसला हल हो जाएगा। और ये आधा मसला हल होने से जो एहतजाज की शिद्दत होगी या जो सूबे के अंदर अमन व अमान की सूरत खराब है उसमें नुमाया बेहतरी आ जाएगी। तो ये इसी सूरत में देखिए, एक सियासी हुकूमत को तो बातचीत ही करनी होती है। हाँ, अगर किसी जगह कोई डिक्टेटरशिप है, कोई आमरीत है, तो वो बातचीत नहीं करते पॉलिटिकल लोगों से या जो इसके जो भी तहरीकें चल रही होती हैं उनके साथ, तो वो अलग बात है। सियासतदानों को हर हाल में बातचीत का रास्ता ही अपनाना पड़ता है, चाहे वो एहतजाज कर रहे हो सियासतदान, वो भी एहतजाज इसीलिए कर रहे होते हैं, वो दरअसल तो जो जिनके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या जिनसे मुतालबात बनवाना चाहते हैं उनको तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे होते हैं अपने एहतजाज के जरिए कि आओ हमसे बात करो, हम बात करके हमसे हमारा ये मसाइल है, मुतालबात हैं, इनको हल करो। तो अब वो जो जारी बात है, जो एहतजाज करने वाले हैं वो अपने मसाइल को हल करने के लिए आपको खुद तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करो। ये उनका मतलब यही होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी धरना, कोई भी एहतजाज
जिसका कोई मुतालबा ना हो और वो करने जाए तो वो तो बेवकूफ़ी होती है। तो ये तो मुतालबात के साथ हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं हुकूमत को वो हल करने चाहिए, और जो नाजायज़ मुतालबात नहीं हैं उनके ऊपर बैठ के बातचीत से उनको कायल करना चाहिए कि ये सिचुएशन हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। ये क्यों मुमकिन नहीं है, उनको थोड़ा सा तफसील से थोड़ा मुतमईन करने की ज़रूरत है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारों डॉक्टर साहब सीनियर साफी तजियाकार इस्लामाबाद मैं उम्रदारी कर नगाह तो चुका गुशक हमेशा मुज़ाकरात मसला हल ने मुज़ाकरात ची गपतराना ची जेडा की शुक्रवार बम मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते आइए बयानात या जो एक तरफा के या मुज़ाकरात ने मगा चोड़ें ध्यान न दिए गए और ताकत ज़ूरा ताकत इस्तेमाल मसला शुक्रवार कनक लूटी चुके वद्दा अख्तर मेंगल साहब लॉन्ग मार्च बिंदात कन गए इस्लामाबाद बख्श वड्डा ची बिंदात भी और कोयटा सरबी चर्शी पद आनी मौके हमेशा के एक धरनाया बदल भी और मुतालबात बलूच जालबुलानी रिहाई और बलूच एकजती कमेटी रहनुमा आनी रिहाई अगों बंदों अगा आ रया कनक नबा मावती निंदा का बर्जादारी तो एक मज़न टफ टाइम में भी हुकूमत वास्ता तो बेहतर हमेशा की हुकूमत बलूचिस्तान एक राय बेकशी जेड़ा की शुक्रवार बेकम उम्मीद का मराक्षा तो पास लास्ट कुतम नलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।